नमस्ते। मैं फिर से हाजिर हो गया आप लोगों का फ्रेंड्स आलोक चक्रवर्ती, एक नया वीडियो लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के। तो आज का टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। मैं पिछला वाला जो वीडियो छोड़ा था वो उस वीडियो में मैं बोला था लेडीज़ लोगों के लिए थोड़ा आगे आने के लिए कि मैं एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। तो आज ये जो वीडियो है, आप लोग ये समझ सकते हैं कि वो जो वीडियो मैं लास्ट छोड़ा था उसके बाद वाला वीडियो यही है। ठीक है, मैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला था वो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बिग क्वेश्चन है। वो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब बहुत सारा प्रोफेशन हम लोगों के पास रहता है, जैसे कि जॉब है, जैसे कि बिजनेस है, जैसे कि प्रोफेशनली कुछ काम है। ये सब छोड़ के हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करे तो करे क्यों करे, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करे। एक्चुअली बात है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग का अगर फ्यूचर के बारे में जिसको मालूम है उसको ये सब बात बोलने का, ये सब वीडियो छोड़ने का कुछ मतलब ही नहीं पैदा होता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करता है उन लोग को ही सिर्फ मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है। लेकिन मैं एक मतलब इंडियन नागरिक होने के नाते मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं अपना वीडियो छोड़ना ये मेरा काम है। मैं ज़रूर छोड़ूंगा, कोई सपोर्ट करे या ना करे मैं तो वीडियो छोड़ूंगा ही, क्योंकि जनता को जागरण करना, उनको ये बिज़नेस के बारे में बोलना ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा काम है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये हर नेटवर्क मार्केटिंग जो काम कर रहा है सबका ये एक ही काम है। ठीक है, तो चलिए बात ना बढ़ाते हुए मैं आज के टॉपिक में बात करना चालू कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, पहले मैं देख लेता हूँ कि हम लोगों के पास ये इनकम करने का जो तरीका है वो कौन कौन सा है। जैसे कि अगर पहला माना जाए वो है जॉब, अगर दूसरा माना जाए वो है बिजनेस, और तीसरा जैसे कि डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर, बैंकर, ये सब टाइप का, मतलब प्रोफेशन बैंकर, ये सब प्रोफेशन। और चौथा जो हुआ वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहले जो है वो है जॉब। तो जॉब के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। एक्चुअली मैडम या सर, बात क्या है, जॉब जो होता है वो होता है मतलब सिर्फ दिन को गुजारने के लिए। जैसे कि एक दिन सुबह एक दिन चालू हुआ, उस दिन को कैसे गुजारना है, बस मोटा मोटी ठीक ठाक वो दिन को गुजारने के लिए जॉब करना सही है। लेकिन अगर किसी के मन में बड़ा बिग ड्रीम है, बड़ा ड्रीम है, मतलब वो कुछ बड़ा बनना चाहता है लाइफ में, तो उसके लिए जॉब सही प्रोफेशन नहीं है। ये मैं एकदम सीधा सीधा आप लोगों को बोल रहा हूँ। जो लोग का मन में बड़ा ड्रीम है वो ड्रीम फुलफिल करने के लिए जॉब कभी भी एक अच्छा मतलब तरीका नहीं हो सकता अपने ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया, जितना आपको एक्सपीरियंस चाहिए था वो थोड़ा बहुत एजुकेशन किया आपने, करने के बाद फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, मतलब इंटरव्यू करने के लिए गया, इंटरव्यू आपका हुआ, आपको जॉब मिल गया, आपको जॉब मिल गया। बहुत सारा क्राइटेरिया रहता है, वो सब बात छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ वो सब बात को। आपने फुल क्राइटेरिया फुलफिल किया और आपने जॉब में ज्वाइन कर लिया। तो जॉब में ज्वाइन करने के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको कितना सैलरी, मतलब हाउ टू एक्सपेक्ट योर सैलरी, मतलब हाउ मच अमाउंट टू एक्सपेक्ट योर सैलरी। तो मुझे लगता है कि 12 से 15 हज़ार के अंदर आपका सैलरी हो सकता है, 12 से 15 हज़ार के अंदर आपका सैलरी हो सकता है पहला। तो मैं पकड़ लेता हूँ कि एक जॉब एक जॉब होल्डर होने के नाते, मतलब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद कम से कम 22 से 25 साल लग जाता है, मतलब एक जॉब करने के लिए तैयार होने के लिए। तो आपने जॉब ज्वाइन किया तो आपका सैलरी 15 हज़ार है। तो ये 15 हज़ार जो अभी का सिचुएशन में जैसा माहौल है, अभी का मतलब सामान का जो रेट चल रहा है, बाहर का पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट, खाना ग्रोसरी आइटम, बाकी कपड़ा, सब कुछ बाहर का जितना मतलब एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए जितना पैसा महीना को चाहिए, वो 15 हज़ार क्या काफ़ी है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये 15 हज़ार रुपये क्या काफ़ी है? काफ़ी तो नहीं है। तो फिर मतलब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि आप एडजस्ट करके कर रहे हैं, आप एडजस्ट करके आप दिन गुजर कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते ऐसा तो नहीं है ना आपका सैलरी 15 हज़ार ही रह जाएगा 20 साल तक, 15 साल तक, 25 साल तक, ऐसा तो नहीं होगा। आपका सैलरी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा।
तो मैं मान लेता हूँ कि आपका सैलरी 10 साल बाद या 15 साल बाद बढ़ के कितना हो सकता है। जो 15,000 था वो 5 लाख तो नहीं होगा, कितना होगा, 50,000 होगा, 60,000 होगा। उसके बाद जब 20 साल होगा तब कितना हो सकता है, 1 लाख रुपए होगा। थोड़ा सोच लीजिए सर जी कि आज से 15-20 साल बाद आपका अगर सैलरी 80 से 1 लाख रुपए गया तो आपको क्या लगता, वो 1 लाख रुपए आज से 20 साल बाद वो काफी है? यही तो क्वेश्चन है, यही तो सोचने वाला बात है कि अभी जिसमें आप ज्वाइन किया, जितना सैलरी में आपने ज्वाइन किया वो भी काफी नहीं है। 15 साल बाद जो सैलरी आपको मिलने वाला है, जो एक्सपेक्टेड सैलरी है, वो भी आपका काफी नहीं है। और बाद में 30 साल बाद जब आप रिटायर्ड करेंगे, मतलब जब आपको जॉब करने के लिए और नहीं होगा, जब आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, तब जो सैलरी आपका रहेगा वो भी आपके लिए काफी नहीं है। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। देखिए ये जो जैसे कि मान लीजिए कि आपने 40 आप लोगों के जैसा 40 बंदा ने एक साथ में एक ऑफिस में जॉब कर रहा है। 40 बंदा ने एक साथ में 8 घंटा का ड्यूटी कर रहा है, 15 से 20 हजार के अंदर वो लोग को सैलरी मिल रहा है। लेकिन ये जॉब दिया कौन? आपका बॉस ने दिया। ये जॉब दिया कौन? आपका बॉस ने दिया। तो आपका बॉस क्या कर रहा है? वो भी क्या जॉब कर रहा है? नहीं, वो जॉब नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। तो मैं इस हिसाब से, अगर जितना तक अभी तक बात किया, इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, जॉब आगे है, जॉब ऊपर है या बिजनेस ऊपर है? ऑब्वियसली बिजनेस ऊपर है। मतलब आपका बॉस आपके साथ आपको जॉब दिया, वो जॉब क्रिएटर है, वो बिजनेस कर रहा है, आप उनके अंडर में नौकरी कर रहे हैं। तो जॉब करने के बाद आप, मैं एकदम सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। जॉब करने के बाद आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। कभी भी आप जॉब करने के बाद, मतलब एक बड़ा गाड़ी, एक बहुत बड़ा बाड़ी, बाद में बाहर विदेश घूमने के लिए जाना, जैसे कि थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया। लेकिन आपको जो बॉस है वो देखिए सालों में 1-2 बार थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक घूमने के लिए जा रहा है, फैमिली को लेकर अच्छा लाइफस्टाइल में जी रहा है, बहुत बड़ा बंगलो है, बहुत बड़ा गाड़ी है, ठीक है, हाथ में ब्रेसलेट पहन के बैठा है, गला में 2-4 चेन झूल रहा है, चेन मतलब गोल्ड का चेन है, ठीक है। तो एक्चुअली बात है, बिजनेस करने के लिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। अब आता हूँ मैं बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में शायद मुझे जितना बोलना था मैं बोला। अब देखिए बिजनेस जो है, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहला चीज क्या चाहिए, जो 2-3 चीज चाहिए होता है, वो क्या? सबसे पहला जो होता है वो है कैपिटल, मतलब पूंजी, कैपिटल चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए? उसके बाद में जो चीज का आप बिजनेस करेंगे उसके ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए? एक अच्छा प्लेस चाहिए। तो ये सब होने के नाते भी अभी भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोलूँगा। आपके पास कैपिटल है, पूंजी है, आपने एक बिजनेस चालू किया, अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आपके पास है, और थोड़ा बहुत आपने बिजनेस 2-4 साल से आप बिजनेस करके थोड़ा बहुत तरक्की आपने कर लिया बिजनेस के ऊपर, मैं ये मान लेता हूँ कि तरक्की कर लिया। तो जब 4 साल हो गया, आप अच्छा खासा कमाई हो रहा है, आपका घर में मम्मी पापा है, आपका मिसेज है, आपका लड़का है, वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मम्मी पापा का दवाई ववाई सब कुछ सब उसके ऊपर चल रहा है, मतलब पूरा एक फैमिली आपका बिजनेस के ऊपर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो आप बिजनेस जब आपका 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, तब आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, मैं जो उस टाइम पे जो डिसीजन लिया था बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था, अब देखो उसके हिसाब से सब लोग चल रहा है, ये बिजनेस के हिसाब से सब लोग चल रहा है। मतलब आप अपने ऊपर ये प्राउड फील कर रहे हैं कि नहीं मैं बिजनेस करके बहुत बढ़िया काम किया, बढ़िया सोच किया, ठीक है, मैं ये भी मान लिया। लेकिन मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, बात यह है कि अगर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको ये तो जरूर फील होगा कि नहीं ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ एक लिमिटेड इनकम आ रहा है, मतलब आपने लिमिटेड पैसा इन्वेस्ट किया तो इसलिए लिमिटेड पैसा आपके पास आ रहा है, इनकम होकर लिमिटेड पैसा आ रहा है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं थोड़ा और पैसा अगर ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाऊँ तो मुझे और थोड़ा बेनिफिट आएगा और थोड़ा तरक्की होगा? तो आपने ये सोच के आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पे थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहिए ना। तो आपने, मैं मान लेता हूँ कि आपने और इन्वेस्ट किया, बैंक से लोन लिया या किसी से उधार लिया, ठीक है, तो लेके आपने थोड़ा और इन्वेस्ट किया और आपका बिजनेस को बहुत बड़ा करके किया आपने। तो ये बहुत बड़ा जो आपने रिस्क लेके किया, मैं ये तो सब लोगों को मालूम है कि नो रिस्क नो गेन, मतलब आपने रिस्क लिया तो आपका गेन होने का संभावना है,
अगर नहीं लिया तो आप जैसा चल रहा है वैसे ही चलेंगे। तो ठीक है, आपने रिस्क लिया और आपका गेन भी हुआ, क्योंकि वो आपका प्रीवियस बिजनेस है। जो बिजनेस आप कर रहे थे उस बिजनेस के बारे में आपको एक्सपीरियंस है, उसी बिजनेस ने आपने दोबारा इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट करने के बाद ये जो बिजनेस है और मतलब और बहुत बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, तो जब 30 साल हो गया, मतलब आपका उम्र धीरे धीरे अभी बढ़ने लगा है, 30 साल हो गया, आप पहले जैसा कमाई तो आपका बहुत हो रहा है, बहुत सारा लेबर भी है, बहुत सारा गोडाउन भी लेके रखा है, बिजनेस का आपके बारे में आपका नाम भी हो गया बिजनेस के बारे में। सब लोग एक ही नाम से पहचानता है कि हाँ ये चीज़ का बिजनेस ये बंदा ने करता है। लेकिन आपका तो टाइम स्पेंड होते होते आपका तो उम्र भी बढ़ेगा ना। तो उम्र बढ़ने के बाद क्या होता है, तो आपने आपका बिजनेस के ऊपर दोबारा इन्वेस्ट किया। दोबारा इन्वेस्ट करने के बाद आपका बिजनेस और भी अच्छा से चल रहा है। तो ठीक है, इतना तक तो अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बात यह है कि देखिए आपका तो उम्र तो हो रहा है, उम्र तो बढ़ रहा है, उम्र तो रुक के नहीं जा सकता, रुक नहीं सकता ना। तो आपका जो उम्र बढ़ रहा है तो जेनरेशन वाइज आपका बिजनेस पकड़ने वाला तो कोई रहना चाहिए। आपका जो घर का लड़का है, घर में जो लड़का है, वो लड़का को एक बार पूछ कर देखिए कि आपने जो बिजनेस इतना मेहनत करके ये बिजनेस को खड़ा किया है, अभी आपका बहुत नाम है ये बिजनेस के ऊपर, आपका लड़का जो अभी अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, आपका लड़का ये बिजनेस करने के लिए राजी हो जाएगा ना, मतलब आपका हाथ में ये हाथ डालने के लिए राजी हो जाएगा ना। दिल पे पत्थर रख के आपको ये बहुत कठिन बात सुनना पड़ेगा कि नहीं पापा, मैं नहीं, आपका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं ये बिजनेस नहीं करूँगा। अगर ऐसा बोल दिया, अगर आपका मिसेस ने ऐसा बोल दिया, मिसेस ने आपको ऐसा बोल दिया कि नहीं, आपका मैंने देखा कि आपने कितना मेहनत किया, आपने कितना लड़ाई किया, मैं देखा, मैं अपना लड़का को ये सब काम पे नहीं लगाऊंगा। मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का वकील बनेगा, मेरा लड़का बैंकर बनेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, मेरा लड़का आईटी सेक्टर में काम करेगा। अगर आपका मिसेस ने ऐसा बोल दिया तो फिर क्या होगा? मतलब इतना तरक्की करने के बाद भी, इतना इन्वेस्ट करके ये बिजनेस को मेहनत करके खड़ा करने के बाद भी जनरेशन वाइज वो बिजनेस को पकड़ने वाला, बिजनेस को करने वाला, बिजनेस को समझने वाला कोई चाहिए, जो आपके पास नहीं है। अब आता हूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए कोई जनरेशन वाइज पकड़ने वाला नहीं चाहिए। ये बिजनेस को करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये बिजनेस को करने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये बिजनेस को करने के लिए आपका कोई अच्छा प्लेस नहीं चाहिए। मतलब ये बिजनेस, और एक बात बोल सकता हूँ कि ये बिजनेस करने के लिए उम्र का कोई पाबंदी नहीं है। मतलब कोई स्टूडेंट आ जाओ, कोई हाउसवाइफ आ जाओ, कोई बात नहीं, आराम से काम करो। कोई रिटायर पर्सन आ जाइए, कोई बात नहीं, आराम से काम कीजिए। मतलब कोई भी एज का कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी एज का, कोई भी फैमिली से बिलोंग कीजिए, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, कोई रिच पर्सन, कोई पुअर पर्सन, कोई भी आ सकता है, कोई भी ये बिजनेस को कर सकता है। ये बिजनेस को एक ऐसा मजा का बिजनेस है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो बिजनेस को आप करते करते सीख सकते हैं और सीख के आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सीखना फिर बाद में सिखाना, यही हम लोग का काम है। सीखना बाद में सिखाना, यही हम लोग का काम है। ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ इन्वेस्ट किए बिना आप ये बिजनेस को ऐसे करके फैला सकते हैं कि सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, सिर्फ कलकत्ता नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कर सकते हैं। सिर्फ एक आधार कार्ड के जरिए आप फ्री रजिस्ट्रेशन करके ये बिजनेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आपको घर से बाहर अगर गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ना भी गया तो भी आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अभी कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। ये लॉकडाउन पीरियड में कोई घर के बाहर नहीं जा सकता, सब लोग अभी मतलब लॉकडाउन पीरियड में घर में है। तो जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तो सभी लोग फिर भाग दौड़ वाली ज़िंदगी चालू हो जाएगा, फिर भाग दौड़ वाली ज़िंदगी चालू हो जाएगा। तो उस टाइम पे भी आप अगर सोचे
तो उस टाइम पे भी आपका जो खुद का प्रोफेशन है, जो खुद का बिजनेस है, जो खुद का जो नौकरी है, वो करते हुए साइड में ये बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये एक ग्रुप में ये बिजनेस होता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं आलोक चक्रवर्ती, मैं अभी मेरा बिजनेस 6 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। 6 डिस्ट्रिक्ट में मेरा अभी बिजनेस चल रहा है और 173 बंदा मेरे डाउनलाइन में काम कर रहा है, मेरा हॉटलाइन में काम कर रहा है। और ये जो 173 बंदा काम कर रहा है, देखिए मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर से मैं पैसिव इनकम का प्रॉफिट ले रहा हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ा मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ व्हाट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एक्चुअली बात है ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग एक्टिव इनकम के लिए मतलब दौड़ते हैं। एक्टिव इनकम के लिए मतलब काम करो तब पैसा, काम ना करो तो पैसा नहीं। और ये पैसिव इनकम क्या है? काम करो तो भी पैसा, काम ना करो तो भी पैसा। कैसे? जैसे कि मैं आपके साथ अभी ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब में। अगर मैं ये जो कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और शायद मेरा जितना जितना लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों के लिए कर रहा हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है, ये मैं अपना टीम के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। नहीं ना, अपना टीम के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मेरा टीम है, ये टीम देखिए, अब ये लॉकडाउन के पीरियड में भी अब वो लोग का काम चल रहा है। मतलब वो लोग का काम चल रहा है, मतलब मेरा काम चल रहा है। जैसे कि वो लोग का मीटिंग, ऑनलाइन में मीटिंग करना, फिर परचेस करना, फिर बिजनेस करना, फिर ज्वाइनिंग करना। ऑनलाइन में ज्वाइनिंग होता है हम लोगों का। मतलब पूरा अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड में सभी कुछ बंद है, सभी कुछ बंद है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बंद नहीं है, वो चालू है, वो बिल्कुल पहले जैसा ही चालू है। ठीक है। तो ये एक ऐसा ही मतलब सिस्टम है। एक नेटवर्क मार्केटिंग को आप एक आर्ट बोल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को आप एक आर्ट बोल सकते हैं। देखिए बहुत मैं ऐसे मतलब मेरा अंदर फीलिंग्स तो बहुत कुछ आ रहा है, मैं बहुत कुछ बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं मतलब ये 10 मिनट 15 मिनट काफ़ी नहीं है। 10-15 मिनट ये फीलिंग्स करने का बिजनेस है, सोचने का बिजनेस है, समझने का बिजनेस है। अंदर से एक आपको समझ आएगा कि नहीं मुझे करना है। आप 1-2 मीटिंग अटेंड करने के बाद, 1-2 मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको ये फील होगा कि हाँ सच में इतना दिनों से मुझे इस टाइप का कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं आया। अब जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया, उस अपॉर्चुनिटी को मुझे लेना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को मुझे लेना चाहिए। ये फीलिंग्स आपको अंदर से होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये फीलिंग्स होने के बाद जब आप ज्वाइन करने के लिए सोचेंगे, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, कुछ पैसा नहीं चाहिए, कुछ अलग से टाइम नहीं चाहिए। ठीक है। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। तो आप आराम से जो काम आप कर रहे हैं वो करते हुए साइड में ये बिजनेस को आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा करके आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं स्क्रीन पे दिया हुआ जो मेरा नंबर है, वो नंबर पे कॉल कीजिए। आप अगर ज्वाइन होना चाहता है मेरे साथ, आप अगर मेरे टीम के साथ ज्वाइन होना चाहता है, या मेरे साथ ये बिज़नेस के बारे में डिस्कस करना चाहता है, कोई भी हो, आप ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। और पिछला वाला जो दो वीडियो मैं छोड़ा था, वो 2 वीडियो में बहुत सारा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारा कमेंट्स आया एक नया टॉपिक बनाने के लिए। तो वो टॉपिक मैं ज़रूर बनाऊंगा नेक्स्ट। इसके बाद में जो वीडियो मैं छोड़ूंगा वो टॉपिक के ऊपर छोड़ूंगा, वो है अब जो घर में बैठा है सब लोग, घर बैठे घर का सामान से, घरेलू सामान से कैसे अपना इम्यूनिटी पावर को बूस्टिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं मतलब इम्यूनिटी पावर के ऊपर घर का सामान से कैसे अपना इम्यूनिटी पावर आप बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर मैं अगला वीडियो छोड़ने वाला हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए। नमस्ते।